हमने उनसे कहा है कि ये मुबारक हो आपको ये हमदर्दी। आप अपने घर का झगड़ा पहले समझा लो, सुलझा लो उसको। आप हिंदुस्तान में और इन हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी न करो। भारत का मुसलमान आपसे अच्छे स्थिति में है और भारत में संविधान है, लोकतंत्र की व्यवस्था है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और न्यायपालिका के रास्ते से कर लेंगे। आपको आपकी रैली बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की स्थिति मुसलमान ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों का हनन किया जा रहा है। हम घड़ी हो गए हैं सरपंच, ये हमारी गलती है। हम अपना डंका तो बजाते रहे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन परिस्थितियों में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ईरान और अमेरिका और इजराइल, ये जो वार हुई, इस वार में पाकिस्तान सरपंच हो गया। एक तरफ ट्रंप साहब ने साइन किया, दूसरी तरफ मुश्तबा खामेनेई साहब ने साइन किया और तीसरी तरफ पाकिस्तान के भी उस पर साइन हुआ। तो दिमाग तो खराब होना जरूरी है, लेकिन वो हमारी विदेश नीति की विफलता है, विफलता की पराकाष्ठा है कि जिस देश को दुनिया में ये एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र है पाकिस्तान, और आज राष्ट्र संघ में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, लड़ाई लड़े जाने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया गया। कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की ये विफलता है, जिसके चलते हमारा पड़ोसी राज्य जो हड़प के बैठा हुआ है भारत के बहुत बड़े हिस्से को, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो जो रेखा खींची गई, हम उस रेखा को कल भी नहीं स्वीकार किया और आज भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उसी रेखा पर मेरे एक पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब 3 जुलाई को मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनका 78वां शहादत दिवस अभी हम लोग 3 जुलाई को 10 दिन बाद मनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपनी चालाकी से और अमेरिका का जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में न बोले। भारत का मुसलमान अपने धर्म की और अपनी धार्मिक स्थलों की कानून के रास्ते से सुरक्षा कर लेगा। हम ये भी चाहेंगे आपके माध्यम से कहना कि हमारी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब अभी रेलवे का भी वजूद नहीं था, न रेलवे स्टेशन था, न रेलवे लाइन थी बनारस में, उससे पहले कि वो बनी हुई गंज शहीदा की मस्जिद, अगर उसको गिराए जाने के लिए रेलवे ने नोटिस दिया है, तो बहुत ही गलत ये फैसला है, बहुत ही गलत ये कार्रवाई हुई है। सरकार को इंटरफियर करना चाहिए, रेलवे को मना करना चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हमें जहां तक पता चला कि मस्जिद कमेटी के लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सारे तथ्यों को लेकर गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहां से न्याय मिल जाए।